गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग डॉस कमांड के बारे में पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको कुछ नए कमांड बताता हूँ। जैसे हमने उस दिन लेवल के बारे में चर्चा किया था, लेवल कमांड के बारे में चर्चा किया था। लेवल कमांड क्या होता है? इस कमांड की सहायता से हम ड्राइव के लेवल और सीरियल नंबर को देख सकते हैं, बदल सकते हैं। लेवल की साइज विंडोज़ एक्सपी में 11 करैक्टर का होता था, जबकि विंडोज़ 7 या 10 में अभी हम लोग देखेंगे कम से कम 32 करैक्टर का हम लोग इसमें लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम जो लेवल हमने बनाया है उस लेवल को डिलीट कर सकते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पे कमांड देते हैं लेवल। क्या लिख के आया आपके सामने? वैल्यूम इज ड्राइव सी हैज नो लेवल, वैल्यूम सीरियल नंबर इज दिस, वैल्यूम लेवल 32 करैक्टर। ये लिख के आ रहा 32 करैक्टर्स मीन्स हम 32 करैक्टर का 32 अक्षर का नाम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। वो आपका क्या कहलाएगा? जो हम ये नाम इंटर करेंगे यहाँ पे लेवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेवल कहलाएगा। देखिए अभी नो लेवल आ रहा है, क्यों? तो हमने राइट क्लिक किया, इसमें इसको ओपन किया। देखिए सी ड्राइव में लोकल डिस्क सी लिखा हुआ है, मीन्स इसका अभी नाम इसमें नहीं है। हम यहाँ पे नाम देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे दिया, हमने लेवल कमांड दिया और यहाँ पे कमांड दिया मानेंद्र और इंटर किया। अब देखिए कमांड फिर से देखते हैं, लेवल और इंटर करते हैं। देखिए लिख के आ गया वैल्यूम इन ड्राइव सीन इज मानेंद्र। अब यहाँ पे नो लेवल आ रहा था, यहाँ पे अब क्या आ रहा है? नाम आ रहा है। कौन सा नाम? जो हमने यहाँ पे इंटर किया। देखिए विंडोज में कैसे देखेंगे? इसके बाद बताएंगे। ये लाइन जो आई अब इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी देर। इसको मिनिमाइज किया, ये देखिए लिख के आ गया। अभी लोकल डिस्क सी लिख के आ रहा था, लेकिन अब जो हमने लेवल वहाँ पे चेंज किया डॉस मोड में, डॉस कमांड में, cmd कमांड प्रॉम्प्ट में, वो आपको यहाँ पे लिख के आ रहा है। क्लियर है? फिर देखते हैं ये जो मैसेज है डिलीट करंट वैल्यू लेवल यस और नो। मीन्स जब हम लेवल कमांड यहाँ पे देंगे, पूछता है लास्ट में वैल्यूम लेवल इंटर योर नेम, इंटर फॉर नन। यदि हम यहाँ पे नाम नहीं चेंज करना चाहते तो हम क्या कर देंगे? इंटर कर देंगे। फिर पूछेगा डिलीट अकाउंट वैल्यूम लेवल यस और नो। ये जो वैल्यूम लेवल जो हमने बनाया है इसको हमको डिलीट करना है, यस या नो। नो कर एन दबा देंगे तो नाम चेंज नहीं होगा। देखिए हमने एन दबाया, फिर लेवल दिया, यही है। अब हमने क्या किया? यहाँ पे यस कर दिया और वाई दबाया, इंटर किया। अब देखिए हमने यहाँ पे फिर लेवल कमांड दिया, हट गया। ये देखिए यहाँ से नहीं चला गया। क्लियर है? इस प्रकार से हम लेवल कमांड को वॉल्यूम का नाम चेंज करने के लिए, नया नाम देने के लिए और उस जो नाम हमारे वॉल्यूम लेवल है उसको हटाने के लिए 3 प्रकार से हम लोग लेवल का प्रयोग करते हैं। अभी मान लीजिए हमारा यहाँ पे मानेंद्र है, हमने लेवल दिया, ये मानेंद्र दिख रहा है। आपको इसका नाम चेंज करना है, मान लीजिए ऐसा स्केच करना है, इंटर किया, फिर अब लेवल दिया। ये देखिए ओवरराइड हो गया। ये बिना नाम मतलब हमको उसको डिलीट किए हुए भी हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ये हुआ सी ड्राइव। अब इसी प्रकार से यदि हमको डी ड्राइव का करना है तो
दो प्रकार से कर सकते हैं कि सिंगल, आप बताओ, सोचिए थोड़ा सा। अब हमको डी ड्राइव का करना है, हम क्या करेंगे, डी ड्राइव में जाएंगे, डी कॉलम, जो डी ड्राइव में हमारा कर्सर पहुंच गया, हमने यहाँ पे लेबल दिया, यहाँ भी कोई नाम नहीं है, हमने यहाँ पे चेंज किया। अब देखिए, अब डी ड्राइव का भी नाम आपका चेंज हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से हम अपनी हार्ड डिस्क में जो पार्टीशन हमने क्रिएट किया है, उस पार्टीशन को यदि हमको क्या करना है, उसका लेबल चेंज करना है, नाम चेंज करना है, तो हम लोग लेबल कमांड का प्रयोग डॉस में करेंगे। कोई भी पार्टीशन हो, जितने भी पार्टीशन है, सबका नाम हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद एक कमांड आपका आता है chk dsk। नेक्स्ट कमांड क्या है? chk dsk, chk dsk। ये कमांड क्या करता है? chk dsk कमांड का पूरा नाम चेक डिस्क, क्या है? चेक डिस्क। इसकी सहायता से हम जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसको क्या करते हैं? चेक करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कौन सी हुई पता है आपको? सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, ये आपका सेकेंडरी डिवाइस मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम कहलाती है, ये आप लोग जानते हो। अब सेकेंडरी मेमोरी जो है उसको हमको चेक करना है कि उसमें कोई एरर है कि नहीं। उसके लिए हम लोग कमांड देते हैं chk dsk। विंडोज में हम लोग क्या देते थे? स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क पढ़ा हम लोगों ने, देखा उसको। अब हमको डॉस मोड से करना है, कमांड के माध्यम से करना है, तो हम लोग कमांड देंगे chk dsk। अब देखिए, हमने इंटर किया, ये देखिए, ये पूरा देखिए, डी ड्राइव को इसने पूरा स्कैन कर दिया, पूरा इसने चेक किया कितने उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 स्टेज में उसने चेक किया। हमको सी ड्राइव में जाना था, यहाँ पे हमने chk dsk दिया। अब देखिए, द टाइप फाइल सिस्टम इज NTFS, ये पूरा देखिए चेक हो रहा है, ये देख रहे हैं। स्टेज फर्स्ट चल रहा है, एग्जामिनिंग बेसिक फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर प्रोग्रेस। इतनी फाइलों में इतनी आपकी स्कैन हो चुकी, 57% टोटल। देखिए 3 स्टेज इसमें भी आएंगी आपको। इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी सी ड्राइव बड़ी है, इसका पार्टीशन सेम है, लेकिन इसमें फाइल बड़ी हुई, इसमें बूटेबल फाइल है आपकी, जो आपका विंडोज इसमें इसी ड्राइव में इंस्टॉल है। देखिए पूरी जो फाइल इसमें ज़्यादा स्टोर है, उन सबको ही चेक करेगा, पूरा स्पेस चेक करता है। थोड़ा समय लगेगा, चल रहा है, दूसरा स्टेज चल रहा है, इसको प्रोग्रेस हो जाने देते हैं। तो 24% हो गया इस स्टेज का, लेकिन टोटल 61% हो गया। ये 100% तक जाएगा जब तीसरी स्टेज आएगी। देखिए जब पहले स्टेज में बाइट फाइल रिकॉर्ड प्रोसेस, एक भी उसको बाइट
बैड फाइल आपकी नहीं मिली, मीन्स आपकी कोई ख़राब फाइल इसमें जिसमें एरर हो नहीं मिली। इतनी फाइल इसने प्रोसेस किया है। फाइल वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, पूरी फाइल का क्या किया इसने, वेरिफिकेशन किया है। जैसा कि बताया कि सी ड्राइव आपका फाइलें काफ़ी पड़ी हुई हैं, उसमें सबको वेरीफाई करेगा, जितनी भी फाइलें हैं सबका ये वेरीफाई करेगा। उसके बाद मैसेज जनरेट डिस्प्ले करेगा। तो 81% हुआ है। सात लाख 62,252 फाइलें इसमें मिल रही है इसको, जिसमें उसने 6,41,000 किया है। एग्जामिनिंग दूसरी स्टेज में क्या करता है, एग्जामिनिंग फाइल नेम लिंकेज 83,412, रिपेयर्स रिकॉर्ड प्रोसेस, इंडेक्स वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया। देखिए ये 3 रिकॉर्ड, 3 स्टेज आपको, तीसरी 2 स्टार स्टेज में यहाँ पर था, तीसरे स्टेज में इसने पूरा ये कर दिया और पूरा आपको ये कोई इसमें एरर नहीं है, तो इसलिए पूरा ही मैसेज आपको डिस्प्ले कर दिया। इस प्रकार से हम CHK DSK कमांड का प्रयोग करते हैं। अब यदि हम C ड्राइव में रहते हुए किसी दूसरी ड्राइव का करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। CHK DSK स्पेस, मान ली D ड्राइव पर करना है तो D ड्राइव लिख के लगा दीजिए, इंटर कर दीजिए, तो यहाँ से डायरेक्ट D ड्राइव आपको स्कैन करके ले देगा। F और दूसरी ड्राइव पे देना है, जैसे मान लीजिए हमको F CHK DSK F पार्टीशन दिया इसमें, उसका देना है, ये लिखिए कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम CHK DSK कमांड का प्रयोग करके फाइल के स्कैन करते हैं, चेक करते हैं। तो इस फाइल्स में जो उसके जो हार्ड डिस्क के पार्टीशन, सेकेंडरी मेमोरी जिसको कहते हैं, साधारण भाषा में क्या बोल दिया, सेकेंडरी मेमोरी। कोई भी ड्राइव हो, हम पिन ड्राइव लगाएं, उसको स्कैन करना है, हमने उसको लगाया, पिन ड्राइव यहाँ लगाएंगे, इसके बाद जो पिन ड्राइव का एक नाम आएगा, उस नाम को हम लोग यहाँ पे मीन ड्राइव लेटर आएगा, उसको लिख के CHK DSK कमांड चला देंगे, पूरी आपकी पिन ड्राइव चेक हो जाएगी। अगला कमांड है आपका मोड कमांड, MODE। हमने दे दिया, ये जो आप मोड समझ रहे हैं, जो आपकी ये है, ये जो स्क्रीन दिख रही है ना, इस मोड को, जो आपकी डॉस स्क्रीन है, इस मोड को इसको यदि हमको बदलना है तो हम लोग मोड कमांड यूज करते हैं। मोड में अधिकतर ये हम सिस्टम कॉन्फ़िगर को कर सकते हैं। जैसे हमने दिया मोड 40 और इंटर किया, देखिए कमांड प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, 40 में आधा आ गया। फिर से हमने दिया मोड 80, मोड 100। जो आपकी स्क्रीन है, ये कमांड विंडो वाली कमांड प्रॉम्प्ट की, इस स्क्रीन को इसका मोड चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मोड कमांड यूज करते हैं। हमने 50 दिया, 80 दिया, 100 दिया, कुछ नहीं दिया तो आपको इस प्रकार से ये शो हो, देख रहे हैं, लाइन से इतनी कॉलम इतना है, कीबोर्ड रेट, कोड पेज,
ठीक, इस प्रकार से हम 3 कमांड मैंने आपको बताए। कौन कौन से? लेबल, CSK DSK, मोड। पिछले कमांड में मुझे नहीं लगता किसी को समस्या होनी चाहिए। यदि समस्या होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको मैंने अभी तक कितने कमांड बता चुका मैं, जो आपको मेन देखना है? MD, CD। अब आप लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड के बारे में पढ़ा होगा। ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, CSK DSK हो गया, लेबल हो गया, ये आपका क्या है? एक्सटर्नल कमांड है। इंटरनल कमांड कौन कौन से थे? पहले इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड समझिए क्या होता है। इंटरनल कमांड वे कमांड होते हैं जिन्हें चलाने के लिए किसी विशेष फाइल की आवश्यकता नहीं होती है। यह कमांड command.com में परिभाषित होते हैं। इंटरनल कमांड DOS के साथ सदैव उपलब्ध होते हैं और इन्हें हम कभी भी रन कर सकते हैं, जैसे MD, CD, date, time, CLS, vol, ren, copy, del और dir। ये जो हमने आपको शुरू में कमांड बताए थे वो आपके क्या कमांड थे? इंटरनल कमांड थे। अब हम जो लोग पढ़ रहे हैं वो आपके क्या है? एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड क्या होते हैं? एक्सटर्नल कमांड वे कमांड होते हैं जिन्हें चलाने के लिए विशेष फाइल की आवश्यकता होती है। उस फाइल का प्राथमिक नाम या प्राइमरी नाम वही होता है जो कमांड का नाम होता है, लेकिन सेकेंडरी नाम exe, com, bat हो सकता है। जैसे CSK DSK, लेबल, आगे हम पढ़ेंगे एडिट, sys, discom, discopy, append आदि आपके क्या है? एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, अभी हमने इंटरनल कमांड पढ़े अभी तक, अब हम लोग एक्सटर्नल कमांड पढ़ रहे हैं। आगे इसके बताता हूँ। फाइल कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करने के लिए एग्जिट कमांड।